जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है अपनी 11 अक्टूबर 2023। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है आपके सामने दे रखे हैं कि जो 2023 में जो आपके 6 क्षेत्र होते हैं उनमें नोबेल पुरस्कार से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। हम सबसे पहले बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों की। क्वेश्चन आपको मैंने करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिए गए, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें नोबेल पुरस्कार आपका 100% एक नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका वर्तमान हाल ही में 2023 में किन किन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो आपके नोबेल पुरस्कार होते हैं वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये बात इसमें मैंने बता रखी है। 6 क्षेत्रों में आपके कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार। 6 क्षेत्र कौन कौन से हो गए? एक आपका चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रासायनिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, शांति हो गया और साहित्य हो गया। कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और किस किस क्षेत्र में किन किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बार देख लो, ये आपके 6 क्षेत्र है, उनमें किन किन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 चिकित्सकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन है? एक थे आपका कैटालिन कारिको और दूसरा आपका ड्रू विस्मैन। कैटालिन कारिको, ड्रू विस्मैन को 2 ऐसे चिकित्सक हैं जिनको 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम बात करें भौतिकी। भौतिकी में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रूज और एनी एल हुइलियर। इन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रसायन के क्षेत्र की बात करें, रसायन के क्षेत्र में भी 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 कौन कौन से है? मोंगी बाउंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी येकिमोव। इन 3 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य की बात करें, नॉर्वे देश के आपके लेखक हैं जिनका नाम है जॉन फोसे। जॉन फोसे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांति की बात करें, शांति के क्षेत्र में ईरान की जो पत्रकार है, महिला पत्रकार, जो वर्तमान में जेल में है, 30 सालों से वो जेल में है, नाम है उनका नरगिस मोहम्मदी। उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र में अपना नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपके सामने नोबेल पुरस्कार हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, ध्यान से पढ़ लेना। अब जैसे इन दोनों में क्वेश्चन 3 का नाम आ जाए, अगले एक का नाम नहीं आए, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है भौतिकी और रासायनिक में, क्योंकि इसमें 3 दे रखे हैं। तो चौथा आएगा इनमें से किन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, वो आएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये हो गया आपका नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है अपना कि वर्तमान में जो इजराइल में हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई को क्या कोड दिया गया है? 2 देशों के मध्य जो थोड़ा बहुत युद्ध अभ्यास चल रहा है, कौन कौन से देशों के मध्य? एक था आपका इजराइल में किसके खिलाफ चल रहा है? हमास के खिलाफ। हमास के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का, भाई कोई भी लड़ाई करो आज के टाइम, कोई भी युद्ध होता है किसी कोड के तहत होता है। तो इजराइल में हमास के खिलाफ जो चल रही लड़ाई है उसको क्या कोड दिया गया है? उसका नाम दे रखे अपना ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्या नाम दे रखे हैं? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका कि वर्तमान में ही किस देश के राष्ट्रपति को, JNU का मतलब हो गया अपना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आपको पता है डॉक्टर की जो उपलब्धि होती है उसे सम्मानित किया गया। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? वो JNU करते सम्मानित। JNU का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अब आपको पता है कि तंजानिया की जो राष्ट्रपति थी वो 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर थी। भारत और तंजानिया के मध्य 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। तंजानिया की जो राष्ट्रपति है, तंजानिया के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है अपना महामहिम सामिया सुलुहु, ये आपके सामने इनकी इमेज दे रखी है। जवाहरलाल
नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा उनको डॉक्टरेट की उपाधि से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? तंजानिया की राष्ट्रपति, नाम क्या दिया गया? सामिया सुलुहु को। सामने आपके सामने मेज दे रखी है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखे हैं कि वर्तमान में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है? आपको पता होना चाहिए, मैंने कल भी आपसे पूछा था ये जीआई टैग का मतलब क्या है। ये देखो जीआई की फुल फॉर्म आपकी दे रखी है, ग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौतिक संकेत। किसको दिया जाता है? कोई विशेष उसकी विशेषता होती है, उसमें क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसी को जीआई टैग मिलता है अपने इंडिया में। तो जो केंद्रपाड़ा रसबली है वो किस राज्य की है? अपने उड़ीसा की। बात करें कहाँ के? उड़ीसा। अब आपको ये पता होना चाहिए केंद्रपाड़ा तो आपका एक स्थान है, केंद्रपाड़ा आपका जगह है, केंद्रपाड़ा किसी जगह का नाम है। रसबली वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है, रसबली वहाँ की प्रसिद्ध क्या है? मिठाई। केंद्रपाड़ा उड़ीसा की एक स्थान है, जगह है, सिटी है, और रसबली वहाँ की प्रसिद्ध फेमस मिठाई है। कोई भी उस मिठाई को जीआई टैग मिला है। जीआई का मतलब होता है ग्राफिकल इंडिकेशन, भौतिक संकेत। ये टैग उसी को मिलता है जिसकी कुछ विशेष क्वालिटी होती है, विशेष गुणवत्ता होती है, कुछ अलग हटके होती है विशेषता, इसीलिए उसको जीआई टैग मिलता है। तो जीआई टैग किसको मिला है? केंद्रपाड़ा रसबली को। कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? उड़ीसा की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखे हैं? वर्तमान में ही जारी हुई कौन सी रिपोर्ट हैरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर कौन से भारतीय बने? तो आपको पता है भारत में तो सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी नंबर 1 पर है, और अडानी की बात करते हैं नंबर 2 पर है। तो अभी 2023 की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। 2023 की बात करें, हैरून इंडिया रिच लिस्ट की बात करें 2023 की, तो उसमें सबसे रिच इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी की बात करें। कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपको 6 देते हैं। वर्तमान में गांगेय डॉल्फिन, आपको पता है गांगेय डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। गांगेय डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2008 में। ये गांगेय डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब इसे किस राज्य का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? भाई गांगेय डॉल्फिन की बात करते हैं, वो राष्ट्रीय जलीय जीव तो है ही, उसके साथ में किस राज्य ने इसको राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने गांगेय डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय जीव बनाया। ये आपके सामने दे रखी है, फोटो दे रखी है गांगेय डॉल्फिन। उसको भारत के जलीय जीव तो है ही अपनी, भारत के जलीय जीव की बात करें, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गांगेय डॉल्फिन है। और राज्य जलीय जीव की बात करें, किस राज्य की जलीय जीव है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि वर्तमान में ही किस देश के नाम दे रखा है अपना? केल्विन केप्टिन, केल्विन किप्टम, केल्विन किप्टम दे रखा है। उन्होंने अपने मैराथन विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो अभी आयोजित हुआ था अपना शिकागो में मैराथन विश्व रिकॉर्ड, वो दौड़ आयोजित हुई थी, उसमें अपना विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है केल्विन किप्टम ने। किसने बनाया? केल्विन किप्टम ने। वो किस देश की थी? केन्या देश की। ध्यान रखना, केन्या देश के, केन्या देश के केल्विन किप्टम ने मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। ध्यान रखना, केल्विन किप्टम ने शिकागो में आयोजित विश्व मैराथन, तो मैराथन थी, उसमें अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया। बात इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि किस देश से हैं? तो केन्या देश से। किस देश से हैं? केन्या देश से। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है वर्तमान में किस देश के केल्विन किप्टम मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो केन्या देश के केल्विन किप्टम ने विश्व रिकॉर्ड जीता है अपना। शिकागो में आयोजित थी, अपने पता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की कि वर्तमान में ही सरकार अनुसूचित जाति छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मतलब भारत की केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनुसूचित जाति छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अभी वर्तमान में जो शुरू की उस योजना का नाम है अपना सृष्टि योजना। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित योजना सृष्टि योजना के तहत जितने भी अनुसूचित जाति छात्रों की आवासीय शिक्षा है उनमें सुधार करना उनका मुख्य उद्देश्य है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या दे रखा है, वर्तमान में ही किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती? तो आंसर है आपका सुबी गुप्ता। ये आपके सामने इमेज दे रखी है। अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप। क्वेश्चन क्या है आपका, अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती जो वर्तमान में आयोजित हुई थी? तो उनका नाम है सुभी गुप्ता। आपके सामने इमेज भी दे रखी है। इन्होंने 52वीं जो प्रतियोगिता थी, संस्करण था अपना, उसमें अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियन में कौन सी किसने पदक जीता है अपना, चैंपियनशिप किसने जीती है? सुभी गुप्ता ने जीती है। आपके सामने इमेज भी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि वर्तमान में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? हम बात करें कि भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा योजना आपकी कौन सी है? योजना आपकी रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आपको पता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तराखंड की सरकार के द्वारा अपना रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया वर्तमान में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दे रखे हैं कि वर्तमान में ही किसने जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है? पांच क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन विश्व लेवल का है अपना। क्वेश्चन क्या, वर्तमान में ही किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है हर साल, इस साल उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? यूएई ने। किसने की थी? यूएई ने की है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 मैं बताता हूँ, 13 आपके लिए। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्तमान में किस तूफान के कारण हांगकांग देश में बाढ़ आई? तूफान का आपको नाम बताना है। हाल ही में 8-10 अक्टूबर के महीने की बात कर रहे हैं, 8-10 अक्टूबर अभी जो वर्तमान में किस तूफान के कारण की बात कर रहे हैं कि उसमें हांगकांग देश में बाढ़ आई है। उस तूफान का नाम क्या है? किस तूफान के कारण बाढ़ आई है? उसका नाम है कोइनू टाइफून। कोइनू टाइफून के कारण वर्तमान में हांगकांग में क्या आई है? बाढ़ आई है। तूफान आपका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको इसी वीडियो में पढ़ाया है। आपको इसका आंसर बताना है कि वर्तमान में ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अभी ऊपर हमने 6 क्षेत्रों की बात की, सभी क्षेत्र जिसमें किन किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है। उनमें से आपको आंसर बताना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे नीचे दिया हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रकार की डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।